डियर स्टूडेंट, मैं इंद्रजीत वर्मा एचएल वर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। त्रिकोणमिति के परिचय में हमने आप लोगों को 7 सवालें बता दी थी पिछले वाले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम आप लोगों को सवाल नंबर 8 बताएंगे, जिसमें सवाल क्या है एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। सवाल है, यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही हमारी सवाल है। त्रिकोणमिति में जितनी भी सवालें बताए हैं हम आप लोगों को उसमें सूत्र नोट के बारे में बार बार बताते चले आ रहे हैं, एक बार फिर बताएंगे जिससे आप लोगों को रिपीट होता रहे। तो हम बताए थे साइन कास टेन कासक से काट, इसका फार्मूला बताए थे। 2 नोट में बताए थे कोण के सामने की भुजा को लंब, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, शेष तीसरी भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। उसके बाद जो है अब यहाँ पे देखिए सवाल दिया क्या है, 3 cot a बराबर दिया है 4। ठीक, अब यहाँ इसका गुना हुआ है, उधर क्या हो जाएगा, भाग होगा, 4 बटा हो जाएगा 3। ठीक है, अब अगर सूत्र याद हो तो हमने कॉट थीटा बराबर सूत्र लिखा था आधार बटा लंब। टैन का उल्टा होता है, टैन बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर आधार बटे लंब होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका मतलब चाहे तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लें तब ए बी बटा बी सी डी बटा कुछ भी मान सकते हैं, चाहे तो इसको हम जो है आधार लंब, इसका मतलब यहाँ पे हमको मान लीजिए आधार पता है और क्या पता है, लंब। ठीक, अब वही पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय बताए हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय का। अब यहाँ से कर्ण हमको नहीं पता, तो इसका मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान क्या है 3, आधार देख लो क्या है 4 का स्क्वायर, 3 को वर्ग कीजिए 9 होगा, 4 को वर्ग 16 हो जाएगा। कभी कभी बोर्ड परीक्षाओं में आप लोग गलती करते हैं, जल्दी में 4 दूना 8 3 दूना 6, गलत है। जो सवाल लगाओ ध्यानपूर्वक लगाइए। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। ठीक है, 16 में 9 ऐड जोड़ दीजिए, 16 9 25, यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। अब इसके बाद का स्टेप बताया है वर्गमूल लेना। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, केवल हम लिख रहे हैं वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का आप लोग लिख दीजिएगा। वर्गमूल कर्ण स्क्वायर का वर्गमूल बताए हैं होता है कर्ण, 25 का वर्गमूल 5, क्योंकि 5 का वर्ग 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। अब यहाँ से जो है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब यहाँ ए है, तो ए समकोण को छोड़ के, चाहे जहाँ मानो अगर समकोण दिया होता, यहाँ ए समकोण दिया होता इस सवाल में, तो यहाँ पे ए मान लेते, लेकिन कोण में दिया है तो चाहे यहाँ लिखो ए, चाहे यहाँ, यही लिख दे रहे हैं, जिसका मतलब ये हो गया कोण। यहाँ पे बी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सी, तो कोण के सामने की भुजा को लंब, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण, तीसरी भुजा को हम आधार कहते हैं। ए और ए मिल रहा है तो हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कर्ण, ए वाला बेस मतलब आधार, ए हमारा हो जाएगा लंब। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू कितना 5 है, आधार की वैल्यू जो है 4 है, और लंब की वैल्यू कितना है 3 है। ठीक, सवाल में कह रहा है जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक कास 2a का फार्मूला है, दोनों सूत्र है कास 2a का, कास 2a के 4 फार्मूले होते हैं। इस साइड हम लिख दे रहे हैं कॉस 2a या थीटा बराबर, पहला सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगला सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं। इतना हमको जांच करना है ये सत्य है कि असत्य है। तो इसका मतलब जब cos 2a के दोनों सूत्र हैं तो इसका मतलब सत्य होगा। ये कब जान सकते हैं? जब हमको सूत्र पता होगा। तो आप लोग याद कर लीजिए cos 2a के 4 फार्मूले। 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर एक है दूसरा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलो जांच करते हैं। ये है हमारा बायां पक्ष, ये वाला कौन सा है? दायां पक्ष। अगर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है तो इसका मतलब जो दिया गया है ये सत्य है। अगर बराबर नहीं आता है तो असत्य है। जब सूत्र बराबर है दोनों तो इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या होगा? सत्य होगा। तो यहाँ चलो बाएं पक्ष लेते हैं। बाएं पक्ष लेने के पहले तो हम देख लेते हैं किसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे tan ए है, यहाँ पे cos ए है, यहाँ पे sin ए। तो इसका मतलब tan ए की वैल्यू सूत्र होता है लंब बटे आधार। याद किए हैं आप लोग तो अच्छी बात है, नहीं तो याद करो, और कोई चारा ही नहीं है। तो लंब का मान 3 है, आधार का मान 4। ठीक, यहाँ cos है तो इसका मतलब cos ए बराबर सूत्र क्या होता है? cos आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार देख लीजिए कितना है? 4 है, और कर्ण कितना है? 5। और सवाल में है साइन है तो साइन ए बराबर पहला सूत्र है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू जो है 3 है, कर्ण की वैल्यू 5। सवाल जो दिया है हमने सारी वैल्यू को निकाल लिया है, tan की, cos की और sin की। इस सूत्र को हम डिलीट कर दे रहे हैं क्योंकि हमको सवालें भी आगे लगानी है। अब यहाँ से लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष लेते हैं तो बाएं पक्ष में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। अब तो वैल्यू पता है हमको ना कि tan ए का मान कितना है? 3/4। तो 1 माइनस टेन ए के स्थान पे 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा 1 प्लस tan ए का मान 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। ठीक, अब यहाँ से 3 दूना 6 करते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। कभी कभी लोग मतलब कि जल्दी में 16 काटते हैं, 9 से 9 काटते हैं, उत्तर लाते हैं 0, तो गलत। तो यहाँ हल करते हैं। 16 × 9 16 माइनस 9 बटे 16 बटा 16 × 9 16 प्लस 9 बटा 16। अब यहाँ 16 में 9 घटा दीजिए, 16 में 9 घटाइए, कितना आएगा? कुछ कभी कभी यहाँ भी मिस्टेक होती है घटाने, छोटी छोटी बातें पूरी सवाल को डिसमिस कर देती। इसलिए जोड़ हो घटा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गणित को ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। 16 में 9 घटाइए से 7 होता है, यहाँ पे बटे 16 बटा, यहाँ 16 9 25 बटा क्या हो जाएगा? 16। ठीक, पहले और चौथे गुणा, दूसरे और तीसरे का गुणा, लेकिन 16 से 16 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 7 बटे, अगर इस तरह से समझ में ना आए तो हम गुणा करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। 16 है, खुला रहेगा तो यहाँ पे पहले और चौथे का गुणा, दूसरे और तीसरे का गुणा। इसका मतलब 7 गुणे कितना होगा? 16 बटा 16 गुणे 25। अब तो कट जाएगा, 16 16 कटा, कितना बचा? 7 बटा 25। इसका मतलब जो बायां पक्ष है वो आया हमारा कितना? 7 बटा 25। अगर दायां पक्ष इतना आता है तो सत्य है दायां पक्ष। इसका मतलब दाएं पक्ष में क्या है? cos स्क्वायर है माइनस दिया है sin स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे
काश की वैल्यू क्या है देख लो, 4/5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। साइन ए की वैल्यू कितना है, 3/5। ठीक, अब यहाँ 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, -3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। हर जब समान होता है तो हर एक बार लिखा जाता है। यहाँ है 16 - 9, 16 में 9 घटा दीजिए, 9 7 16 होता है, 7/25। हमने पहले ही बताया था कि दोनों पक्ष बराबर होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष बराबर हो जाएगा दायां पक्ष। बात समझ में आई? तो यहाँ ये जो है सवाल नंबर 8 आपकी कंप्लीट हुई। बायां पक्ष बराबर क्या हो गया, दायां पक्ष। इसी प्रकार और सवालें आप लोग लगा सकते हैं। अब यहाँ सवालें कैसे बनाओगे, यदि 3 काटे बराबर 4 तो इसे कर सकते हैं, यदि 4 काटे बराबर 5 तो जांच कीजिए 2 cos स्क्वायर ए बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर ए। होमवर्क दे रहे हैं, इसी में एक सवाल बना के आप लोग करिएगा। चलो HW लिख दे रहे हैं, यदि 3 4 tan A बराबर 5 तो जांच कीजिए 2 cos स्क्वायर A -1 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर A। ठीक, ये सवाल आप लोग करोगे अपने मन से, जो इस सवाल को समझा होगा वो सवाल को लगा सकता है, अन्यथा में आप लोग जो है सवाल को नहीं लगा सकते। इसलिए ये सवाल वही फार्मूला है, स्वयं टीचर बन सकते हो अगर थोड़ा ध्यान दो तो। यहाँ पर हमने लिखा है 4 tan A बराबर 5 तो जांच कीजिए 2 cos स्क्वायर ए -1 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर ए। इसका मतलब हमने वही फार्मूला लिख दिया है cos 2a का, चूँकि cos 2a के 2 फार्मूले होते हैं तो हमने लिख दिया है। ये सवाल डिजिट जो है अंकों को हमने बदल दिया। बात समझ रहे हो? बस सवाल नंबर 8 आप लोगों को अगर समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।